तो आज की रेसिपी के बारे में ज़्यादा नहीं, बस इतना ही बोलूँगी। हार्डली इसे बनने में 20 मिनट लगेंगे और खाने वाले 5 मिनट में इसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये कीमा कबाब कढ़ाई बनती ही इतनी टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं कबाब की एक और यूनिक और टेस्टी रेसिपी। मतलब कि कबाब तो कोई इतने टेस्टी बनेंगे, सॉफ्ट और जूसी आपके मुँह में घुलते जाएँगे। और तो और कबाब बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चिकन की कोई बेहतरीन रेसिपी डिनर के लिए ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतरीन रेसिपी हो ही नहीं सकती। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से मैं ये कबाब कढ़ाई बनाना स्टार्ट करती हूँ। आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के बराबर है बोनलेस चिकन। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में काट के रखा हुआ है ताकि चॉपर पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। अब मुझे पता है वीडियो के स्टार्ट में ही आप स्किप करके चले जाएंगे क्योंकि आपके पास चॉपर नहीं है। अरे भाई, चॉपर नहीं है तो आप जहां से चिकन परचेज करते हैं ना, वहीं से चिकन का कीमा बनवा लें और बाकी की चीजें बारीक कूट कर या बारीक सा चॉप करके ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, चॉपर में मैंने शामिल कर दिया है चिकन। इसके साथ ही एक मीडियम साइज का प्याज बस रफली सा काट कर डाल दूंगी। चॉपर नहीं है तो इसी प्याज को आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट करें और पानी निकाल कर डाल दें। 2 ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि ब्रेड डालने से तो कबाब मीठे हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। आप बेफिक्र होकर ब्रेड डालें। अच्छा, ब्रेड जो मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ ना, वो सैंडविच ब्रेड होती है जो नमकीन होती है। अगर ब्रेड नहीं है तो आपके पास, तो आप ऐसा करें, इसमें भुने चने का आटा भी डाल सकते हैं या बेसन को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके भी शामिल किया जा सकता है, आधा कप के बराबर। 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन। इसके अलावा कुछ हरी मिर्चें और फ्रेश लाल मिर्चें डाली हैं। ढेर सारा हरा धनिया और 2 टेबलस्पून में इसमें दानेदार घी का इस्तेमाल करूंगी जो कि हर घर में मौजूद ही रहता है। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक आ जाएगा। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। बस जी, कुछ भी नहीं करना, चॉपर का कवर लगाएं और कीमे को बारीक सा पीस लें। अच्छा, सेम रेसिपी को आप मटन से बना लें, बीफ में तैयार कर लें, मगर रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। तो लें जी, बेहतरीन सा चिकन का कीमा हमारे पास आ चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख लें, परफेक्ट है। तो बस कीमे को निकाल लेते हैं एक बोल में। अच्छा, ये कबाब बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। किस स्टेज पर और कैसे फ्रीज करने हैं आगे चलकर आपको बताती हूँ, मगर आप ऐसा करें, रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो ना, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर हाथों को मैं हल्का सा ग्रीस कर लूंगी ऑयल की मदद से। फिर थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे कीमे का और चपटे छोटे साइज के कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छा, कबाब का साइज आप कोई सा भी रख सकते हैं, चाहे तो सिलेंडर शेप में भी कबाब बनाए जा सकते हैं, मगर मैं पतली पतली सी टिक्कियां बनाऊंगी। तो आधा किलो कीमे में देखें ढेर सारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। अगर आप कबाब को फ्रीज करना चाहते हैं, फिर जब भी आपका दिल चाहे कीमा कबाब कढ़ाई बना लें, तो तवे पर इन्हें हल्का सा शैलो फ्राई करें। ठंडा होने के बाद फ्रीज कर लें। 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अब ये तो हो गया कबाब फ्रीज करने का तरीका, मगर मैं क्योंकि कबाब कढ़ाई बनाने जा रही हूँ तो मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर 2 मीडियम साइज के प्याज लें, उनका पेस्ट बनाएं और ऑयल में शामिल कर दें। साथ के साथ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा। अच्छा, प्याज को पीसते वक्त मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, इसलिए ये पेस्ट आपको ज्यादा लिक्विडी नजर आ रहा है। जब तक प्याज का पानी खुश्क नहीं हो जाता, अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं चला जाता और प्याज आपको हल्के से सुनहरे नजर ना आने लगे, तब तक प्याज की भुनाई कर लें। फिर इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग का इस्तेमाल करूंगी और इसके अलावा तकरीबन 10 से 12 दाने होंगे साबित काली मिर्च के। ये डालेंगे ना, मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 3 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज के, अच्छे लाल वाले, उनका भी पेस्ट बनाकर ऐड कर देंगे। अच्छा, इस तरीके से टमाटर का और प्याज का पेस्ट बनाकर जब डालेंगे ना, ग्रेवी बहुत सिल्की स्मूथ बनती है, मजे की लगती है। तो यहाँ पर हमने भुनाई नहीं करनी, बस प्याज में टमाटर को मिक्स करना है और इसके बाद मिर्च मसाले ऐड कर देने हैं। नमक शामिल कर दूंगी मैं 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करें। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें
धनिया पाउडर और मोटा कूटा हुआ जीरा 1 टीस्पून। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा। बस मसाले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अभी जो मैंने कबाब बनाकर रखे हुए थे ना, वो इस मसाले में ऐड कर देंगे। यहाँ पर भुनाई शुनाई का कोई चक्कर नहीं है। जो मैंने इसमें टमाटर डाले हैं ना, टमाटर के पानी में ये कबाब बनेंगे और यकीन करें इतने कुछ सॉफ्ट और जूसी बनेंगे ना कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो मसाले के ऊपर ही मैंने सारे कबाब सेट कर दिए थे। कुछ हरी मिर्चें भी डाल दी थी, कवर लगाई और 5 मिनट के लिए कवर लगाकर पकाएं। 5 मिनट के बाद आपने मिक्सिंग नहीं करनी, मगर कढ़ाई को जरूर हिला देना है। इससे क्या होगा, कबाब नीचे से जलेंगे नहीं, स्टीम में कबाब बनेंगे। और टोटल 7 मिनट के बाद आप जरा कबाब चेक करें, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप जैसे मर्जी चाहे इन्हें हिलाएं। आधा कप दही शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब जो दही इसमें डली है ना, वो कबाब को अलग ही लेवल पर ले जाएगी। मिक्स कर लेंगे दही के पानी में। टमाटर में ये कबाब पके हुए हैं, वैसे भी चिकन के कबाब हैं, इन्हें पकने में देर ही कितनी लगती है। तो बस दही मिक्स कर लें, दोबारा से कवर लगाएं और 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, मसाला ड्राई नहीं हो जाता। वैसे आप कबाब कढ़ाई की हल्की सी ग्रेवी भी छोड़ सकते हैं, मगर इस तरीके से ड्राई ड्राई कबाब जब आप खाएंगे ना, खाते ही रह जाएंगे। मज़ेदार किस्म के कबाब कीमा कढ़ाई हमारी रेडी है। आपने इस पर ढेर सारा हरा धनिया डालना है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें पुदीना ऐड कर दिया है। गर्मा गर्म चिकन कबाब कढ़ाई रेडी है। लग रही है ना टेस्टी? देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन पर आप एक बार ये कीमा कबाब कढ़ाई बना कर तो देखें, आपको खाकर मजा आ जाएगा। जल्दी से तैयार हो जाती है ये रेसिपी और बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप जरा कबाब चेक करें, कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।